देखते हैं आज किसका रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो ये सारे रिक्वेस्ट हैं, हम लोग को इनको सबको करने हैं, तो मैक्सिमम को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और ये साइन आप देख रहे हैं स्टार बना हुआ है कमेंट के आगे, इसका मतलब इन्होंने सब्सक्राइब करने के अलावा ज्वाइन भी किया है। तो चलिए इनका सबसे पहले करेंगे। अब आज की वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, डिटेल में हम लोग देखेंगे 12 हाउसेस कौन से होते हैं, 12 हाउसेस में सारे प्लैनेट्स के प्रभाव क्या क्या होंगे, फिर देखेंगे उनके दशा अंतरदशा में किस किस भाव का प्रभाव बढ़ेगा, फिर देख लेंगे हम लोग कि गोचर में अभी इनके साथ क्या प्रभाव हो रहा है, क्या चल रहा है इस समय इनके साथ। और जो लग्न चार्ट होती है, लग्न चार्ट को 9 मास से क्या रिश्ता है, और साथ में देखेंगे डिग्री का प्रभाव, प्लैनेट्स के डिग्री का, 9 मास का और लग्न का एक साथ क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सबको हम लोग देखेंगे। एक डिटेल होगा, वो होगा शेखर जी का, क्योंकि इन्होंने स्टार लिया हुआ है, यानी सब्सक्राइब किया है और ज्वाइन भी किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं शेखर जी के चार्ट से। तो ये है शेखर जी का डिटेल, आप देख लें एक बार। ये शेखर जी और इनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, स्थान और पुरुष। तो ये इनका डिटेल है, जो कि इनके हम डिटेल से एक बार मैच करा लेते हैं। 23 अगस्त 1998 का और मॉर्निंग में 1:32। आइए इनका चार्ट बनाते हैं। तो इनके चार्ट में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इनके 12 भाव देखेंगे, ऊंच के नीच के प्लैनेट देखेंगे और देखेंगे 9 मास में इनके सारे लोगों की स्थिति और डिग्री से पड़ने वाले प्रभाव को भी देखेंगे। इसके अलावा फिर देखेंगे इनका प्रेजेंट टाइम में गोचर में क्या चल रहा है, फिर देखेंगे दशा अंतरदशा। तो ये एक पूरा चार्ट का एनालिसिस होने वाला है एक वीडियो, तो आप लोग देखें, समझें और सब लोग सीखें। तो चलिए इनका हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होगा कि ये फर्स्ट हाउस है, तो आप सब लोग जानते हैं ये फर्स्ट हाउस है। तो किसी का भी चार्ट मिले तो सबसे पहले देखिए कि क्या कोई प्लैनेट उच्च का है या नीच का है। तो हम देखेंगे कि इनके में शनि जो है नीच के हैं, इसके अलावा मंगल जो है ये नीच के हैं, बाकी सारे प्लैनेट सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ देखेंगे मंगल और शनि, जब मंगल और शनि नीच के हो गए हैं तो इनके दोनों राशियाँ, जो मंगल को 2 राशि मिलती है और शनि को जो 2 राशियाँ मिलती हैं, वहाँ से प्रभाव नहीं आ पाएगा। तो मंगल की 2 राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, 1 नंबर और 8 नंबर, ये मंगल की राशियाँ होती हैं। और साथ में 10 नंबर और 11 नंबर ये शनि की राशियाँ होती हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों जगहों से प्रभाव नहीं निकल के आ रहा है। साथ में जहाँ पे ये दोनों नीच राशियाँ बैठी हों, जैसे यहाँ शनि बैठे हैं और यहाँ मंगल बैठे हैं, तो इन दोनों घरों से भी खराब प्रभाव मिलेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि इन घरों का प्रभाव। अब एक चीज़ देख लेंगे, 10 नंबर होता है सडन चेंज होने वाली लाइफ में। कोई ऐसे जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो आपकी लाइफ में परिवर्तन लाते हैं, तो वहाँ से बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, खराब घटनाओं का होना। फिर भाग्य में कह रहे हैं, भाग्य से इनको साथ नहीं मिल पा रहा, तो ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। भाग्य से साथ ना मिल पाना, पिता की हेल्थ में दिक्कत और परिवर्तन, लाइफ में सडन होने वाली चीज़ों के साथ परिवर्तन। उसके बाद हम देखेंगे वाणी भाव और परिवार में प्रॉब्लम, विवाद, ज़मीन का, घर का, इन सब का विवाद दिख रहा है यहाँ पे। फिर देखेंगे इनकम का कोई सोर्स ना बन पाना, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आना, ये शनि के नीच होने की वजह से, ये चीज़ें आपको क्लियरली नीच होने की वजह से दिख रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ आएगा हेल्थ इशू, जॉब में दिक्कत, अनस्टेबिलिटी यहाँ से देखी जा सकती है। और शत्रु यानी झगड़े बवाल, छोटे मोटे एक्सीडेंट, ये सब होते रहना, ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियरली दिख रही है। तो सबसे पहला काम जो इस जातक को यानी शेखर जी को करना है वो है शनि का और मंगल का बीज मंत्र।
ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बीज मंत्र होंगे 108 बार होंगे दोनों का, ये होते रहना चाहिए, अब ये आपको करते रहना है। तो ये सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 भाव के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। इसमें 12 भाव में अलग अलग राशियाँ, अलग अलग प्लैनेट्स के क्या प्रभाव पड़ता है ये जानेंगे। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि मंगल और शनि की स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो 9 मास का रोल क्या होता है, सबसे पहले कि हम चेक करते हैं कि क्या ये प्लैनेट्स वाकई में अभी हमेशा ख़राब रहेंगे या क्या इनकी स्थिति और कभी सुधर सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उच्च का गुरु हो गया है, तो यहाँ गुरु को पॉजिटिव पॉइंट्स मिल गए हैं। तो लग्न में जो भी गुरु की कंडीशन होगी उसमें पॉजिटिविटी जुड़ जाएगी, क्योंकि वो 9 मास में उच्च के हो गए हैं। ऐसे ही अगर हम देख रहे हैं कि मंगल यहाँ नीच के नहीं है अब, और शनि भी नीच के नहीं है, इसका मतलब उनका जो नीचता है वो थोड़ा कम हुआ है। अगर ये अच्छे हो गए रहते या उच्च के हो गए रहते तो उनकी नीचता में कमी आ गई रहती। अभी भी कमी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, बट हाँ कमी है। तो ये चीज़ें हम लोग कंफर्म करते हैं कैसे, 9 मास को देख के। और 9 मास इनकी मैरिड लाइफ को भी बताएगा। तो 9 मास जब मैरिड लाइफ आएगी तो हम लोग 9 मास को वहाँ पे भी देखेंगे। अभी पहले हम लोगों ने चेक किया कि प्रेजेंट टाइम में, मतलब इस समय इनके लग्न और 9 मास में रिश्ते को देख के ये पता चलता है कि कौन सी प्लैनेट कितने ख़राब या कितने अच्छे हैं। कोई अगर लग्न में भी अच्छा है, मान लीजिए लग्न में ये अपने ही घर में बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ। अब 9 मास में गए और गुरु उच्च के हो गए, तो यानी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे गुरु। जब गुरु का टाइम आएगा तो इन दोनों ही जगहों से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं, डिग्री का प्रभाव। याद रखिएगा, ये हमने हमेशा बताया है कि लग्न का, यानी फर्स्ट हाउस को लग्न कहते हैं, इसलिए यहाँ ल लिखा रहता है, और यहाँ जो भी नंबर लिखा रहता है उसका डिग्री बताता है कि जब आपका जन्म हुआ तो ये वाली राशि 3 नंबर राशि कितना आ गई थी। तो एक घर जो होता है, ये जैसे एक घर है तो ये 30 डिग्री का होता है, उसमें 8 डिग्री आ गई थी। ये चीज़ बताता है यहाँ पे डिग्री। ये डिग्री 15 के जितने करीब रहेगी, 15 डिग्री के जितने करीब रहेगी उतना अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो चलिए, गुरु लग्न की डिग्री भी ठीक है, इसको अच्छा कहेंगे, 15 के आसपास ही है। तो यहाँ से आपको डिग्री का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे इसमें देखिए, चंद्रमा की सबसे अच्छी डिग्री दिख रही, शुक्र की बहुत अच्छी डिग्री दिख रही है। ठीक है, चंद्रमा और शुक्र का बहुत अच्छा कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे चार्ट में सबसे ज़्यादा प्रभावी आपको दिखेंगे चंद्रमा और शुक्र। साथ में गुरु की भी कंडीशन बहुत अच्छे होने की वजह से गुरु का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा और शुक्र क्या करते हैं वो भी देखेंगे, और चंद्रमा और शुक्र की पोजीशन देखेंगे। तो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की ये राशि है और ये चंद्रमा है। शुक्र कहाँ है, शुक्र को 2 नंबर और 7 नंबर मिला है, और शुक्र जो है 2nd हाउस में बैठे भी हुए हैं। तो ये लुक्स को देते हैं, चंद्रमा और शुक्र दोनों मिल जाए तो लुक्स पे ज़्यादा काम करेंगे। मतलब आप दिखने में कैसे, अपीयरेंस कैसा है, आपका अट्रैक्शन कैसा है लोगों के लिए, ये चीज़ पे काम करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ठीक हैं आपकी, इसमें बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, एनालिसिस पे कि ये हर एक घर पे दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट हाउस को देखेंगे, फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है जिसके स्वामी बुध हैं और 2nd हाउस में आके बैठे हैं। तो बुध जो है वो 2nd हाउस में आके बैठे हैं। ठीक है, इसका कनेक्शन बहुत अच्छा है, धन भाव में जाके बैठ गए। अब देखेंगे कि इस पे कौन कौन देख रहा है। तो नीच शनि की दृष्टि आ गई है आपके ऊपर। इसके बाद देखेंगे कोई और देख रहा है क्या, तो केतु की भी दृष्टि आ गई है। ठीक है, तो शनि और केतु की दृष्टि आपके ऊपर ही आ गई है। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी, जब शनि और केतु दोनों ही लगन में देख दे, किसी की भी चार्ट हो, एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो शनि अपना प्रभाव जरूर डालते हैं। जब शनि अपना दृष्टि डालते हैं, वो भी तीसरा हो तो स्पेशली, पहली चीज़
जो आपको देखने को मिलेगी, एक होती है शनि की 3 चीज़ें होती हैं स्पेशली, जिसमें से कोई ना कोई वो आपके ऊपर डालेंगे, कई बार तीनों ही डाल देते हैं। एक होती है हाइट, जो भी एवरेज हाइट होगी आपके घर की पर्सन्स की, उनसे आपको हाइट में कम कर देंगे। दूसरा होता है हेयर, तो आपके आईब्रो मोटा होना, बॉडी पे ज़्यादा बाल वाल होना, ये सब किसका होता है? शनि का। फिर उसके बाद आता है आपका स्किन कलर। स्किन कलर जो भी एवरेज कलर होगा उससे थोड़ा डार्कर कर देते हैं। नॉर्मली शनि की ये दृष्टि की वजह से होता है। आपके में शुक्र और चंद्रमा दोनों के दोनों बड़े ब्यूटी के कारक होते हैं, वो एक्टिव भी हैं, और शनि भी थोड़ा सा आपको ख़राब करने की कोशिश भी कर रहा है, तो एवरेज कर देंगे ये, ठीक है। आइए अब हम चीज़ों को समझेंगे। तो जब शनि देखते हैं आपके ऊपर, तो ये कभी ना कभी लाइफ में एक आपसे बुरा काम करवाएंगे, जिससे आपकी सोसाइटी में बेइज्जती होगी। यहाँ देखें, शनि होने की वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा फर्स्ट हाउस में जब केतु भी देख रहा, फिर शनि भी देख रहा, तो आपको ओवर थिंकिंग की शिकायत देंगे। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, साथ में दुखी हो जाया करेंगे। जब शनि और केतु दोनों ही होते हैं तो ये दुखी कर देते हैं, ठीक है, यह दुखी कर देते हैं। ये बात पे ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओवर थिंकिंग है, गलत कुछ ना कुछ ये करवाने की कोशिश करेंगे शनि, सोसाइटी में आपकी एक बार बेइज्जती करवाएंगे। उसके अलावा आपको दुखी कर देंगे, सुसाइडल थॉट्स देंगे जब शनि नीच के होते हैं। तो आइए हम आपके सेकंड हाउस को देखते हैं। सेकंड हाउस में बुध बैठा है, शुक्र बैठा है और नीच के मंगल बैठे हैं। इसको गुरु देख रहे हैं, तो गुरु की 5वीं दृष्टि बनी है, जो कि शुभ होती है, बहुत ही शुभ है। अब सेकंड हाउस में शुभ गुरु के देखने की वजह से बात करने में आप अच्छे रहेंगे, लोगों को आपका बातचीत समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, सिर्फ गुरु की वजह से। लेकिन इसमें कमी कौन कर रहा है? नीच का मंगल। जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, जल्दी गुस्सा आपकी बातों में दिखने लगेगा, और आपकी बातें जो होंगी वो कटु, मतलब कह सकते हो लोगों को काटती होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ नीच मंगल है, ये इरिटेट होकर जवाब देता है, ठीक है। ये जल्दी ही दूसरों में कमी निकाल देगा, और नीच मंगल थोड़े गंदा बिहेव करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे किसी ने बोला, मान लो आपको कुछ भी कि ये है या वो है, तो आप कहोगे हाँ तो है ना। ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी मंगल की वजह से। साथ में शुक्र का होना और बुध का होना बहुत अच्छा होता है। वाणी भाव में शुक्र का और बुध का होना बहुत अच्छा होता है। ये आपको कैची पावर देता है, आप अपनी बातों से लोगों को बांधे रख सकते हो। तो सिर्फ मंगल की वजह से एक डीमेरिट आ रहा, बाकी आपको 3 प्लैनेट हेल्प कर रही है बातचीत में। तो बातचीत से कह सकते हैं आप अच्छा रहोगे, अच्छा करोगे। एक चीज़ का बस ध्यान रखेंगे, नीच मंगल है, इसका ज़रूर से उपाय करवाएं, क्योंकि आपको 2-3 चीज़ों पे ख़राब इफ़ेक्ट डाल रही है। एक पंचम, जहाँ के दोनों देख रहे हैं, इस पे हम आते हैं, अभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड हाउस में हम फिर देखते हैं धन को। धन की बात करें तो शुक्र और मंगल, बुध, शनि सारे के सारे यहाँ बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कह सकते हैं, प्लस गुरु भी, तो कह सकते हैं कि धन के मामले में आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे परिवार सब कुछ, मतलब अच्छी फैमिली है। लेकिन अब नीच का मंगल है, यानी कि आपको प्रॉपर्टी विवाद भी मिलेगा। नीच का मंगल और नीच का शनि दोनों है, तो प्रॉपर्टी विवाद ज़रूर मिलेगा आपको, और इस चीज़ से आपको ध्यान भी रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखें। बात करेंगे आपके परिवार की, तो नीच मंगल होने की वजह से आपके पिता के भाई या आपके भाई में से किसी को नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस हैं, और झगड़े होने के चांसेस बन रहे हैं। परिवार में आपके कनेक्शन ख़राब दिख रहा है, अच्छा खुशी नहीं दिख रहा आपके परिवार में, क्योंकि नीच का मंगल वहाँ बैठा है। शुक्र और बुध है, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन नीच के मंगल ने वहाँ स्थिति को ख़राब किया है। गुरु काफ़ी चीज़ सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मंगल की वजह से देखने को मिल रही है। तीसरे घर की बात करेंगे, 5 नंबर लिखा है, जो कि सूर्य की खुद की राशि होती है। अब देखते हैं कि क्या कोई और इसको देख रहा है, तो नहीं, कोई और नहीं देख रहा है। अब थर्ड हाउस में देख रहे हैं हम, सूर्य बैठा है अपनी राशि में, राहु है, चंद्रमा है। यहाँ एक दोष लग गया है जिसको पितृदोष कहते हैं। पितृदोष में क्या होता है? सूर्य पीड़ित हो गए हैं, चंद्रमा भी पीड़ित हो गए हैं।
ओवर थिंकिंग की शिकायत आपको ऑलरेडी यहाँ से मिल रही थी। फिर चंद्रमा का राहु में बैठ जाना और भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवा रहा है आपको। आप जिस चीज़ पे जितना सोचना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बहुत बड़ा बना रहे हैं। ये आप नहीं बना रहे, यहाँ प्लैनेट्स हैं जो दिख रहे हैं बनाते हुए। तो इसको हम लोग थोड़ा और बेटर वे में समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मंगल है, मंगल की राशि है। एक आप चीज़ जान जाओ कि आप बहुत ही ब्रेव हैं, अंदर से कहा जाए तो बहुत ही ब्रेव हैं आप, और ये चीज़ आप आगे फील भी करोगे। अभी भी आप फील करते होंगे, सोसाइटी भी ये चीज़ देखेगी कि आप ब्रेव बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अपनी ही राशि में है और राहु इनको हेल्प कर रहा। ये बहुत ही ब्रेव कंजंक्शन बन रहा है, युति बन रही है। सिर्फ कौन आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है? चंद्रमा। जब कभी भी इस घर में अगर चंद्रमा आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक अंदरूनी डर दे देता है, लेकिन सूर्य और राहु आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इस घर से निकाल के लाके देंगे। सिर्फ चंद्रमा आपको यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर कर रहा है अंदर से, डिसीज़न लेने में, कोई चीज़ करने में। कौन रोक रहा है? चंद्रमा इमोशनल कर देता है ये। अब यहाँ से हम देखेंगे कि राहु होने की वजह से आपके छोटों के साथ, आपसे जो भी छोटे होंगे उनको प्रॉब्लम आएगी, और लेकिन थोड़ा रिश्ते को लेके ध्यान रखेंगे, झगड़े हो जाने के चांसेस भी वहाँ दिखा रहा है। आएंगे चौथे घर में। चौथे घर में 6 नंबर लिखा है जो कि खुद बुध का है। बुध जो कि सेकंड हाउस यानी धन भाव में बैठे हैं, सुख के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कोई और इस घर को देख रहा है, इसको भी चेक करेंगे। तो बहुत अच्छा गुरु देख रहा है इसको, इसके अलावा कोई नहीं देख रहा है इनको। तो सुख में बुध का, सुख में गुरु का देखना, ये एक तरीके से हम अच्छा कहेंगे। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका इन फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है लाइफ। सुख में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और सुख इन द सेंस प्रॉपर्टी वाली चीज़ें मिलती रहेंगी, आगे बढ़ेंगी, और बाकी सब चीज़ें भी सुधरेंगे। अब ये कैसे सुधर रही हैं? जबकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, इन 2 जगहों पे भी दिख रही है। तो इसको भी अभी हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। इस घर से आपकी मम्मी को भी देखा जाता है, तो यहाँ पे गुरु का देखना ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपकी मम्मी के लिए। धार्मिक प्रवृत्ति भी दिखा रहा है और आपको गाइड भी करते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे आपकी मम्मी के लिए। आइए इसके अलावा आते हैं 5वें घर में। 5वें घर पे आ गए हम लोग। अब उस टाइम भी हमने कहा था इसका टाइम आएगा तो आपको हम ये भी दिखा देते हैं। देखिए 5th हाउस जो होता है प्यार का होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। आपके लाइफ में आने वाले रिलेशनशिप्स के भी यहीं से हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस घर पे केतु देख रहा है, नीच मंगल, नीच शनि देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको प्यार संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, किसी भी रिलेशनशिप में आपको प्यार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नीच का मंगल, नीच का शनि और केतु देख रहे हैं। सारे ये प्लैनेट ऐसे हैं जो रिज़ल्ट ख़राब देते हैं। तो प्यार ही को दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत प्यार में आ रहा है। क्लास 3rd से लेकर ग्रेजुएशन स्टार्ट तक, जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कर ले रहे हैं तब तक की पढ़ाई में भी दिक्कत दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे और देखेंगे आपके बचपन से ही पढ़ाई में दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे। तो या तो आप पढ़ने में नहीं अच्छे, या आप पढ़ने में मन नहीं लगाते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे। आइए अब इसको और भी चीज़ों को देखते हैं यहाँ से कि हाँ आपको ये कह रहा है कि आपको सारे रिश्तों में प्यार की कमी फील हो रही, या प्यार आपके लाइफ में आ नहीं पा रहा है। साथ में नीच मंगल, नीच शनि और केतु के देखने की वजह से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप झेलना पड़ेगा। आपकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं, ये चीज़ क्लियरली इसमें से दिख रहा है। आइए उसके अलावा इस जगह से हम आपके टैलेंट को भी देखते हैं। तो ये टैलेंट ऐसे टैलेंट होते हैं जो कि दिखते ऐसे नहीं हैं। जैसे कि मान लो कि कोई क्रिकेट खेलने वाला है तो वो तो आप जान जाओगे, लेकिन कभी इन फ्यूचर कभी सडनली क्या होता है कई बार कि वो कोई किताब पढ़ा और वो किताब बहुत अच्छा लगा, फिर उसको पता चला, थोड़ा और नॉवेल पढ़ा, फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसे नॉवेल पढ़ना भी अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। छठे घर से हम लोग क्या देखते हैं आपके बारे में, बीमारी के बारे में, फिर आपके दुश्मनों के बारे में, जॉब के बारे में, ये सारी चीज़ों को देखते हैं।
तो यहाँ से आपको फल नहीं मिल पा रहा है, आपको लो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत भी हो सकती है। और साथ में यहाँ से देखेंगे तो इरेगुलरिटी दिख रही है आपके जॉब में भी, जॉब में मिलने में भी दिक्कत दिख रही है, इरेगुलरिटी भी दिख रही है, कहीं पे भी रुकने में भी दिक्कत दिख रही है। झगड़े की बात करें तो आपसे शत्रुता लोगों की दिख रही है कि झगड़े और शत्रु आपके जल्दी बन जा रहे हैं। प्रॉपर्टी विवाद दिख रहा है, वो तो आपको हमने बता दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिखते हुए दिख रही हैं। आइए हम ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देख कौन रहा है। गुरु की दृष्टि 9वीं, तो 9वीं दृष्टि जब गुरु की आई है, किसी को दृष्टि ना पता हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम दृष्टि भी बता देंगे। तो यहाँ 9वीं दृष्टि आई है गुरु की। अब गुरु जब यहाँ पे अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे थे तो यहाँ आप पॉजिटिविटी डालेंगे। ऐसे तो क्योंकि इस घर से हम लोग को प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस घर के स्वामी यानी मंगल, 8 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं, जो मंगल है वही नीच के हो गए हैं, तो इसलिए इस घर से हमें प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गुरु अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा पॉजिटिव बनाने की ये पूरी कोशिश करेंगे। गुरु के दम पे आप यहाँ से जॉब भी ले सकते हो। जॉब क्यों बोला हमने, क्योंकि मंगल खुद की राशि में है, ये बहुत अच्छा होता है। मंगल जब खुद की राशि में हो तो ये बहुत अच्छा होता है। आपको जॉब के लिए रोक रहे हैं, शनि मंगल अनस्टेबल बना रहे हैं और इस घर को एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं। नहीं तो सूर्य का अपनी राशि में होना बहुत अच्छा होता है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मेहनत करिए आप, और शनि मंगल का उपाय करते हुए करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी बनी हुई है इस घर से रिजल्ट लाने के लिए। सप्तम भाव में देखेंगे 9 नंबर लिखा है, जो कि गुरु का होता है। और इसके अलावा इस घर को ये राहु देख रहा है 5वीं दृष्टि से। इसके अलावा कोई देख रहा है नहीं, ठीक है। तो ये है आपका मैरिड लाइफ। अब यहाँ कह रहे हैं मैरिड लाइफ में राहु का देखना झगड़े शो कर रहा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत दिख रही है राहु की वजह से। लेकिन ये राहु की वजह से तो हो रहा, लेकिन इसके लॉर्ड बड़े अच्छे हैं। कौन? गुरु। गुरु आपके चार्ट में बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये 9 मास में जाके उच्च के भी हो जा रहे हैं, इसलिए ये सबसे अच्छे बन के सामने आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं राहु की दृष्टि है, यानी थोड़ा झगड़ा दिख रहा है। अब वो झगड़ा के कैसे चेक करेंगे, तो आइए 9 मास को चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस से ओवरऑल पूरा मैरिड लाइफ, हाफ ऑफ योर लाइफ देखी जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंगल की दृष्टि है, जो कि आपके में नीच का था, उसकी दृष्टि लगन में बन गई है, जो झगड़ा रिप्रेजेंट करता है। मंगल गुस्सा रिप्रेजेंट करता है। शुक्र का होना यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। केतु यहाँ पे है, जो कि आपको एक मानसिक टेंशन बताता है। मैरिड लाइफ में मानसिक टेंशन और झगड़ा मंगल की वजह से ये क्लियरली दिख सकता है। अब इसके अलावा हम देखेंगे इस घर को कोई और देख रहा है क्या? नहीं देख रहा, ठीक है, नहीं देख रहा। एक शनि और देख दिए, तो शनि मंगल शुक्र केतु। तो शुक्र तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन केतु और मंगल, शुक्र का फर्स्ट हाउस में होना बहुत अच्छा होता है मैरिड लाइफ में, और केतु और मंगल और शनि के देखने से आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखा रहा है। मंगल ने झगड़ा दे दिया, शनि कंपेयर करते हैं हर चीज़ को लेके, और केतु जो होते हैं सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को लेके, ओवर थिंकिंग करेंगे, मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सुख भाव को देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि ये 3 घर बहुत ज़रूरी होते हैं देखने। सुख भाव में देखेंगे 12 नंबर, यानी गुरु की राशि है। और हम और भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ कोई और प्लेनेट देख रहा है क्या, तो देखेंगे मंगल देख रहा है। सुख भाव में मंगल का देखना नहीं उतना अच्छा होता है। इसके अलावा क्या कोई और देख रहा है इसको? शनि। अब यहाँ पे शनि देख लिया है इसको, और गुरु भी देख रहे हैं। अब 9वीं दृष्टि कैसे, तो जहाँ होता है जो भी प्लेनेट जहाँ होता है उसके यहाँ से काउंट करते हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये तरीका होता है दृष्टि गिनने का, काउंट करने का।
तो यहाँ आप देखेंगे गुरु भी देख लिए, शनि भी देख लिए और मंगल भी देख लिए। तो सुख भाव में दिक्कत दे दिया इन्होंने। मंगल और शनि ने सुख भाव में दिक्कत दिया, प्रॉपर्टी के लिए ठीक है। गुरु अब इस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे भी गुरु ने बचाया, गुरु की राशि ने, और शुक्र ने। यहाँ पे भी गुरु ने बचाया, आपको उच्च का गुरु है तो यहाँ और पावरफुल हो गया है, क्योंकि दोनों राशियाँ गुरु की ही हैं। तो ये यहाँ पे एक देखा जाए एक तरीके से तो आपकी मैरिड लाइफ में बचाने का काम जो है हमेशा गुरु कर रहे हैं। 7वें घर की बात करते हैं, जो कि होता है एक से एक कह सकते हो, एक दूसरे को आप कैसे समझ रहे हो, कैसा ट्रीट कर रहे हो, ये भी देखते हैं 7वें घर से। तो यहाँ पे शनि और राहु का होने का मतलब है कंपेयर करना। शनि कंपेयर करते हैं हर एक चीज़ को, और राहु उसको झगड़े में तब्दील कर सकते हैं। राहु थोड़ा उदंडता दिखाते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो मैरिड लाइफ में आपके थोड़ा दिक्कत तो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ भी राहु की दृष्टि भी है, लेकिन गुरु बहुत हेल्प कर रहे हैं आपको, हर जगह हेल्प करते हुए आपको गुरु दिख जाएंगे। फिर हम आते हैं आपके 8वें घर में। 8वां घर जो होता है ये आपके सडन चेंज होने वाली चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ से कभी यहाँ से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया तो आप लोग अच्छा पैसा पा जाते हैं, ख़राब आने पे बुरे इंसिडेंट्स लाइफ में झेलने पड़ते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ से नीच मंगल शनि बुध तीनों देख रहे हैं इस घर को। नीच मंगल मतलब रिश्ते में पर मतलब कुछ ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने को मिलता है जब मंगल होते हैं ख़राब। तो इसके अलावा फिर यहाँ से देखेंगे कि कोई और देख रहा है क्या। शनि की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो शनि की 10वीं दृष्टि होती है, तो शनि की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से हमने देखा कि शनि की दृष्टि है, नीच मंगल की, नीच शनि की दृष्टि है, और शनि की ही राशि है। तो ये कह रहा है कुछ बुरा प्रभाव क्लियरली देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 5वें वाले घर से भी आपको इंडिकेशन मिल रहा था, इन दोनों की दृष्टि थी और साथ में केतु की भी थी। तो यहाँ से 5वें घर में आपको ख़राब मिल रहा था, फिर यहाँ परिवर्तन में भी ख़राब मिल रहा है, यानी चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपके लाइफ में, इंसिडेंट्स ख़राब हो रहे हैं आपके लाइफ में, मेन बात यह है। और क्योंकि केतु आपके लगन में और शनि आपके लगन में देख रहे हैं, आप उनको पकड़ के बैठ जाते हो। और फिर यहाँ पे चंद्रमा भी है आपके सौर्यता वाले घर में, जहाँ से सौर्य देखा जाता है, तो आप उनको लेके बैठ जा रहे हो, उनको लेके पकड़ के बैठ जा रहे हो और दुखी हो जाते हो, इसलिए चीज़ें थोड़ी बेटर नहीं है। अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे अपने लाइफ में होने वाले इवेंट्स की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपके लाइफ में कई बार ख़राब चीज़ें हो रही हैं। अब भाग्य भाव में देखते हैं तो भाग्य भाव चल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि शनि नीच के हो गए हैं, भाग्य के स्वामी हैं। अब ये देखेंगे तो भाग्य के स्वामी है और केतु बैठा है, जो कि ऑब्वियसली यही दिखा रहा है कि भाग्य में कमी है, और इसको लेके आप हमेशा ही सोचा करोगे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको केतु देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कुछ अच्छी चीज़ें भी देते हैं। हर एक प्लेनेट जो ख़राब है वो अपनी जगह पे अच्छी चीज़ें भी देंगे, जो अच्छे हैं उनके भी कुछ बुरे प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आते हैं केतु के देखने का बैठने का रीज़न। और इस घर में भी भले ही शनि नीच के हैं, लेकिन केतु का 9th में होने का मतलब ही है कि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रख लेंगे। केतु एक्सट्रीम नॉलेज के भी कारक होते हैं, लेकिन यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं आपको भाग्य से साथ न मिल पाने का। तो इसके लिए हमने बताया अभी भी कि शनि मंगल का सबसे पहले आपको बीज मंत्र पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा फिर आप केतु का पढ़िए, शनि हो गए, मंगल हो गए और केतु हो गए, इनका आप पढ़िए। साथ में आपको थोड़ा और छुटकारा पाना है, मानसिक शांति पानी है, तो चंद्रमा का पढ़िए, आपको परिवार वाले भाव में भी रिलीफ देंगे। पूजा पाठ करेंगे। आप 10वें घर की बात करेंगे। 10वां घर क्या होता है? आपका कर्म का होता है। आप कर्म वाले घर में केवल गुरु हैं और किसी की दृष्टि भाग्य भाव को भी आपको ठीक करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इसके स्वामी एक तो नीच है, प्लस ये नीच मंगल की भी दृष्टि यहाँ आ रही है। तो कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कर्म वाले घर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गुरु बैठे, गुरु कर्मशील नहीं माने गए हैं।
और क्योंकि भाग्य में नीच मंगल देख रहा है, यानी कर्म ही आपकी दिक्कत बन रही है भाग्य में भी, तो आप थोड़ा और कर्मशील बनिए, आपको थोड़ा और कर्मों पे ध्यान देना होगा, चीज़ों को और अरेंज करिए और चीज़ों को बढ़िया से करने की कोशिश कीजिए, टाइम टेबल फॉलो करिए, जो करना है उसको आज ही ख़त्म करिए, कल पे ना टालिए। ये एक क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो 10वें घर से हमको रिज़ल्ट लाना होगा, जो कि गुरु आपको हेल्प कर देंगे। गुरु का यहाँ होना आपको भले ही बहुत एक्टिव नहीं बना रहा, लेकिन आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको ये समझाते रहेंगे बार बार कि करना क्या है, कर्म है ना। तो यहाँ पे ये आपको इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ कोई और देख नहीं रहा, तो पूरा ही पूरा गुरु का प्रभाव इस पे प्रभावी रहेगा। अब हम आपके पिता की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखे हैं कि इसके स्वामी नीच के हो गए थे शनि, और साथ में यहाँ पे हमने देखा नीच मंगल का प्रभाव, तो पिता पे आपके प्रभाव पड़ गया है। ठीक है, पिता को दिक्कत दिख रही है शनि, मंगल और केतु की वजह से। केतु कमी रिप्रेजेंट करता है, या तो पिता में कमी या तो पिता का ना होना, ऐसी चीज़ें यहाँ से मंगल की और शनि की वजह से देखने को मिल रहा है, और केतु की वजह से भी। और यहाँ से उनकी प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगी, जो कि अच्छा दिखा रहा है, आपके पिता बाय नेचर अच्छा दिखा रहे हैं। तो ज़रा हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। साथ में आपके मम्मी की बात करें तो ये तो अच्छा दिखा रहा, धार्मिक प्रवृत्ति भी दिखा रहा है आपकी मम्मी का भी, और बुद्ध होने की वजह से मैच्योर, मतलब ये कह सकते कि बहुत ही मैच्योर नहीं होंगे। अब आते हैं यहाँ से हम 11वें घर के बारे में, जो कि आपका लाभ भाव बताता है। लाभ मतलब कि फ़ायदा, ठीक है, इनकम, ये सारी चीज़ें यहीं से देखते हैं। तो क्योंकि आपके में शनि नीच के बैठे हुए हैं सोशल लाइफ में, तो ठीक है, सोसाइटी में पकड़ के लिए भी ठीक है, आप बात व्यवहार दोस्ती निभाने सब चीज़ ठीक है, लेकिन नीच शनि अपना प्रभाव ज़रूर डालेगा। कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे जो लोगों को लग जाएगा कि ठीक नहीं है। किसी भी लॉ में देखोगे, किसी भी नैतिक मूल्यों पे उसको तौलोगे तो अच्छा नहीं होगा। और ये क्योंकि आपको देख रहा है तो आपको ज़रूर से कुछ ख़राब काम ये करवा देंगे शनि, इसलिए शनि का बीज मंत्र ज़रूरी है, इसको ध्यान रखें और ध्यान से करें। साथ में आपसे बड़ों को भी नुकसान होते दिखा रहा है, आपसे बड़े जितने सिबलिंग्स हैं उनको भी यहाँ परेशानी आते हुए दिख रहा है, और आपका साथ कनेक्शन भी ख़राब होगा दिख रहा है यहाँ पे। 12वें घर की बात करेंगे, 2 नंबर है, शुक्र की राशि है 12वां नंबर, 12वां हाउस, और 2 नंबर यानी 2 नंबर की राशि। तो शुक्र को देखेंगे कहाँ है, वो भी धन भाव में आके बैठे हुए हैं। तो आपका लग्न भी धन भाव में बैठा है, आपकी इस 12वां घर आपकी कमी भी दिखाता है, वह भी धन भाव में आके बैठा है। और 12वें घर से हम लोग पता करते हैं कि आपकी लाइफ में साधु प्रवृत्ति, इंटरनेट, ये सारी चीज़ों का कैसे कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 12वें घर बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे 8वां घर, ये दोनों घर बहुत ही ज़्यादा ऐसा घर है जिसके बारे में अभी भी लोग पूरा नहीं जान पाए हैं। तो आइए 12वें घर में हम देख रहे हैं कि दृष्टि किसी की बन रही है क्या, नहीं आ रही, नहीं बन रही, ठीक है, किसी की दृष्टि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ शुक्र का है, यानी आप मोबाइल इंटरनेट से बहुत कनेक्टेड रहेंगे और इसको कह सकते हो अपनी लाइफ में हमेशा साथ रखेंगे। तो ये तो आपने अपने लग्न को समझा। अब हम बताएंगे आपको कि 9 मास की हेल्प से लग्न को आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि अभी का टाइम आपके लिए कैसा चल रहा है। तो हम चलेंगे गोचर में, ये आ गए गोचर में, गोचर में आए, चलिए अभी के बारे में हम बता देते हैं आपको। गोचर को देखने से पहले आपको एक और चीज़ों पे ध्यान देना होगा, वो होगा पारंपरिक में जाए और दशा देख लें कि अभी कौन सा आपका दशा चल रहा है। पारंपरिक आ गए, दशा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर किसी के लाइफ में 120 साल की दशा रहती है, जिसमें सबको अलग अलग 20 साल में दिया गया है। शुक्र को 6 साल, सूर्य को, ऐसे सबका 10 टाइम भी बांटा गया है।
तो जब आप जन्म लिए थे तो शुक्र की दशा चल रही थी जो 2017 तक चली है। शुक्र हमेशा ही अच्छा फल दे देते हैं। जो आपके 12वें घर के भी मालिक हैं, लग्न में देखा था आपने कि जो आपका चार्ट था इसमें इस घर के मालिक थे शुक्र, और शुक्र यहाँ आके बैठे थे, है ना। यहाँ 2 लिखा था आपके और यहाँ 7 लिखा था। ये दोनों घर के मालिक थे शुक्र, और आके यहाँ बैठ गए थे परिवार वाले घर में। तो दूसरा 12वां घर होता है विच्छोद का, मतलब एक तरह से दूर होने का भी कह सकते हो, विदेश जाने का भी होता है, और संन्यास का भी, मतलब बिछड़ने का एक तरीके से कह सकते हो, अकेलापन का होता है। और यहाँ से आप देखोगे परिवार का, तो परिवार और फिर 12वां घर मतलब एक कह सकते हो 6 और प्यार, ये तीनों घर का टाइम चलता रहता है जब दशा आई तो, ठीक है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो 2017 तक रहा, फिर 2017 से 2023 तक सन, 2017 के बाद से 2023 तक सन रहे, सन के बाद अब मून रहेंगे, तो 2023 के तीसरे महीने तक रहे। अब उसके बाद से अब मून की दशा चल रही है, मून की मतलब चंद्रमा की। तो चंद्रमा की दशा में देखेंगे यहाँ पे आप पहला 2024 तक आपको यहाँ देखिए चंद्रमा में चंद्रमा, यानी अभी कह सकते हैं अभी आपका चंद्रमा का टाइम चल रहा। तो अब हम गोचर में चंद्रमा को भी देखेंगे। चंद्रमा को पहले हम सबसे पहले देखेंगे लग्न में कि चंद्रमा को कौन सी जगह मिली हुई है। तो चंद्रमा को आपका दूसरा घर मिला है और ये आपके वीरता वाले घर में आके बैठ गया है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। परिवार और वीरता याद रखिएगा, ये 2 घर आपके बहुत एक्टिव हो गए इस समय, क्योंकि इसी की दशा अंतरदशा चल रही है। जैसे दशा अंतरदशा में कोई और भी प्लेनेट बीच में आ गया, मान लो कि चंद्रमा में आपका बुध चलने लगा, तो ये घर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें बुध भी है और ये चंद्रमा की राशि भी है, ये रहे बुध, और ये घर भी एक्टिव रहेगा और बुध के दोनों भाव भी एक्टिव हो जाएंगे। तो इन चारों से ज़्यादा रिजल्ट आपको आएगा उस टाइम में। तो हम चलते हैं गोचर में। गोचर में आ गए, गोचर में आने के बाद अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं चंद्रमा काफ़ी प्रभावी भी हैं, तो ये तो अच्छी बात होती है। चंद्रमा फीलिंगफुल बना देते हैं, चंद्रमा अपने महादशा में फीलिंगफुल बना देते हैं, ज़्यादा इमोशनल रहेंगे अभी इस बीच आप। आइए अब आपको दिखाते हैं इसमें अभी के बारे में। तो एक चीज़ याद रखिए, हमने कहा था, सबको कहा था, मेरे गोचर का वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ आप देखेंगे तो सूर्य और शुक्र दोनों ही नीच के हो गए हैं, सूर्य और शुक्र दोनों ही नीच के हो गए हैं। तो इस केस में आपको फिर शुक्र के 2 राशियाँ होती हैं, सूर्य की 1 राशि होती है। तो 2 नंबर और 7 नंबर यानी ये घर, इस घर से आपको प्रभाव खराब मिल रहे हैं, क्योंकि शुक्र नीच के हुए हैं। सूर्य की राशि होती है ये 5वीं, तो इस घर से भी प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए तो इस समय आप में आत्मविश्वास की कमी दिख रही है, क्योंकि इस घर का प्रभाव खराब हो गया है। दूसरा, आपके प्यार में कोई ना कोई प्यार में प्रॉब्लम दिख रहा है, जो रिश्तों में प्यार में प्रॉब्लम दिख रहा है वो भी दिख रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप है तो उनके भी टूटने के चांसेस है और उसमें भी प्रॉब्लम दिख रहा है। इसके अलावा शुक्र आके आपके 4th भाव में बैठे हैं, तो घर में आप कोई काम भी करवा सकते हो, गाड़ी बंगला या इंटीरियर ऐसा कोई भी काम भी करने को हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब शुक्र खराब होने की वजह से 12वां घर यानी इंटरनेट, मोबाइल, कॉल पे किसी से बात करना, कॉल से किसी का दोस्त बनना, सोशल मीडिया से, इंटरनेट के थ्रू, ये भी पॉसिबल है। और कोई ख़राब इंसान के लाइफ में आने के चांसेस भी बने रहे हैं, लेकिन चलेंगे नहीं, अच्छा रहेगा कि बचे। उसके अलावा अब क्योंकि राहु ने अपना परिवर्तन कर लिया है, राहु अभी तक गुरु के साथ थे, तो राहु अब आ गए हैं आपके कर्म वाले घर में। ये बहुत अच्छी बात होती है, कर्म वाले घर में राहु रहें तो आपको कर्मशील बना के रखेंगे, इसलिए इस बीच आप कर्म करेंगे, अपनी चीज़ों को सुधारें, समझें, और ये अच्छा मौका है, इसको आगे बढ़ाइए और कर्म करिए। इमोशनल है अभी, इस बीच आप इमोशनल फील भी करेंगे, लेकिन कर्म करिए, कर्म से आगे बढ़ेंगे।
बात करेंगे फिर आपके, देखिए गुरु अब हो गए हैं फ्री इन द सेंस अभी तक वो राहु के साथ थे तो बहुत शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, अभी आ गए हैं आपके आय वाले भाग में या लाभ वाले भाव में, तो लाभ आने के चांसेस भी बना रहे हैं इस समय। शनि आपके में नीच के थे और शनि अभी स्वराशि हैं, यानी अभी कंडीशन सुधरी है। अभी इस बीच अभी आपको हमने जो बीज मंत्र बोला, जैसे जैसे बोला उसको सही से पढ़ेंगे तो शनि के प्रभाव आएंगे जो कि भाग्य भाव में है। तो अभी देखिए कंडीशन बहुत अच्छी दिखा रही है। एक आपकी कर्म प्रधान हुए हैं, कर्म भी कर रहे हैं, फिर मेहनत भी करते हुए दिख रहा है भाग्य से, और भाग्य के मेहनत के साथ साथ यहाँ भी देखेंगे कि लाभ होने के चांसेस भी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। अब ये 2024 चल रहा है और इनकी दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पे यानी मैरिड लाइफ वाले घर पे भी पड़ रही है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। मैरिज के भी चांसेस अच्छा बना रहा है ये गुरु की दृष्टि की वजह से। ठीक है, तो 2023 का लास्ट यानी अभी जिस बीच बातचीत चलने के भी चांसेस बन रहे हैं, शादी के भी चांसेस बन रहे हैं और अच्छा दिख भी रहा है। बात करेंगे अभी पंचम में, तो पंचम में मंगल का होना, सूर्य का होना, थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के साथ, ये मतलब अभी तो ठीक है। खराब शुक्र की वजह से, सूर्य की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आएगा ही आएगा आपको, लेकिन ये पंचम में बैठने का मतलब है थोड़ा दूर करते हैं चीज़ों को, सूर्य मंगल दूर करते हैं तो रिलेशनशिप ख़त्म करेगा। कोई भी अगर रिलेशनशिप होगा झगड़े होने के बहुत ज़्यादा चांस है, टूटने के बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं। ये गोचर है, गोचर का ये अभी तक का आप बात समझेंगे। अब शनि की दृष्टि बनी हुई है आपके रोग भाव में, साथ में राहु की भी दृष्टि आ गई है, तो रोग से थोड़ा बच के रहें। अभी रोग से, झगड़े से, खासकर कोर्ट केस कचहरी से, इन सब से बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ से चीज़ें ख़राब होने के चांसेस भी बन रहे हैं। जनवरी से यहाँ पे शनि देख रहे हैं, मतलब पूरा 2023 से, तो इनकम के घर को प्रभाव डाल रहे हैं शनि आपके ख़राब हैं ऑलरेडी, और ख़राब होने के साथ साथ शनि अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, तो अभी ये दिक्कत दे रहे थे, फ़ायदा उठाने में, किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाने में दिक्कत मिल रहा था आपको। तो ये हो गया आपका गोचर। तो हमने देखा गोचर, हमने देखा दशा। आइए आपको एक बार दशा को और एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। दशा में आ गए, दशा में हम अभी देख रहे हैं 2023 के तीसरा महीना तक चल रहे हैं सूर्य। 2023 के तीसरे महीने के बाद से चंद्रमा चलेंगे, तो हम आते हैं चंद्रमा को देखते हैं 2023 के चौथे महीने से बाद में आ गए अभी। तो यहाँ से हम देखेंगे इस समय चल रहा है 2023 का 11वां महीना, तो यहाँ आप देखोगे 2023 के 11वां महीना दिख रहा है। तो ये क्या आ रहा है, चंद्रमा में केतु आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि 2024 तक रहेंगे, फिर शुक्र आ जाएंगे। तो चंद्रमा में केतु रहेगा ये 2023 के 11वें महीने के मिड तक, बीच तक। फिर नवंबर के बाद से, नवंबर तक वैसे भी शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, फिर आ जाएंगे आपका शुक्र का टाइम 2024 के पहले महीने तक रहेगा जो, तो उसमें चंद्रमा में शुक्र ये रहेगा 2024 के पहले महीने तक। अगर हम पहले महीने की बात छोड़ दें तो 2024 से फिर सीधे 2024 के पहले महीने से लेकर 2024 के 8वें महीने तक चंद्रमा में मंगल होगा। अब आइए, चंद्रमा में मंगल होगा तो हम देख रहे हैं लगन को। अब लगन के बाद से आइए चंद्रमा में, तो हमने आया देखे चंद्रमा यहाँ है, तो ये दो घर तो एक्टिव हो गया। अब चंद्रमा में मंगल कह रहे हैं, तो मंगल के लिए फिर ये घर और फिर से ये घर आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका फैमिली वाला घर तेज हो गया है, फैमिली से आपको फल मिलना चालू हो गया है, और ये घर होता है आपके लाइफ में होने वाले इवेंट्स। ठीक है, कोई ऐसे इवेंट्स जो आपकी लाइफ बदल दे, तो यहाँ पे इनकी दृष्टि भी आ रही है
बट कोई बात नहीं, दृष्टि नहीं देखेंगे, अभी इन घर को देखेंगे। शनि भी आएगा, वो आएगा ही आएगा, हम दिखाएंगे वो। अभी इसको समझते हैं पहले। तो अभी ये घर एक्टिव हो गए हैं और ये रहेंगे भी 2024 के 8वें महीने तक। हम लोगों ने देखा इन्हीं की दशा अंतर्दशा चल रही है। तो जब किसी की दशा अंतर्दशा चलती है तो वो बॉक्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ आते हैं लाभ में, यहाँ आएंगे आपके लाभ के बाद यहाँ से आते हैं बीमारी, ठीक है, और शत्रु भी आते हैं यहाँ से, जॉब भी आता है यहाँ से, लाभ भी दिख रहा है, जॉब भी दिख रहा है। फिर यहाँ से आते हैं परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन वाला हम लोग को नहीं मिल रहा है, परिवर्तन नहीं मिलेगा क्योंकि परिवर्तन वाले घर में दृष्टि है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ देखेंगे जॉब, यहाँ देखेंगे लाभ, और यहाँ देखेंगे परिवार और धन, और यहाँ से देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस। तो याद रखिए इन सब का यूज़ करके आप आराम से एक अच्छे जॉब में जा सकते हो। आपकी शादी के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, आपके लाइफ में, आपके परिवार में किसी के आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखें तो ये आपका दोनों दशा अंतर्दशा में ये चीज़ होगा। क्योंकि रोग भाव भी एक्टिव है तो थोड़ा इससे लिए भी सतर्क रहें, छोटे मोटे एक्सीडेंट के लिए भी सतर्क रहें, ये चीज़ है। तो आपको समझ में आया, जब भी किसी की दशा अंतर्दशा आएगी उसको घेरते चलते हैं। अब इन्हीं लोगों में से रिज़ल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, तो ये था आपके चार्ट का पूरा एनालिसिस, और क्योंकि आपने सब्सक्राइबर ज्वाइन किया था इसलिए आपका डिटेल था। आइए अब देखेंगे और भी लोगों का चार्ट।